सर, आप लोग लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी संवैधानिक मांग है और जो भी मांग है वो लंबित मांग है, पूर्व से आदेशित मांग है। मांग हमारी है कि 14 वर्ष से हम लोग संविदा पर कार्यरत हैं। अन्य विभागों में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में वैसे कर्मियों का अस्थायीकरण कर दिया गया है और हमसे बाद में भी आए थे, तो हमारा अस्थायीकरण किया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में वर्तमान बाजार दर और समकक्ष पद के समतुल्य हम लोगों का वेतन पुनरीक्षण किया जाए। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ। धन्यवाद। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या कीजिएगा? न्यायालय में जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है और एविडेंस के को लेकर हम लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से हम लोग लड़ाई जीतेंगे। अभी विभागीय स्तर से काम करते हैं, विभागीय के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। जब विभाग मन बना लेगी कि इन लोगों का नियोजित मांग पूरा नहीं करेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग जाके अपील करेंगे, LPA करेंगे और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि मांग पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से सरकार के कानों में हमारी बात चली गई है और आज से कल तक वार्ता के लिए बुला लिया जाएगा और हमारी न्यायोचित 13 सूत्री मांगों की पूर्ति कर दी जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आश्वासन से काम लीजिएगा कि अपनी मांगों को लीजिएगा? मांगों को लेंगे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बुलाकर मांगों को ठोस निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही स्ट्राइक या विड्रॉ किया जाएगा। इसके पूर्व हड़ताल वापस नहीं की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आज महिलाएं जो है सड़कों पर बैठी हुई हैं। करना पड़ेगा, संभव है मुख्यमंत्री जी का कुछ उम्र ज़्यादा हो गया है या मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं, उन तक बात पहुंचा दी गई है और पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारे 13 सूत्री उचित मांगों की पूर्ति करेंगे। संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ। धन्यवाद। ये हम लोग का दुर्भाग्य है जो आज हम लोग इस कंडीशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से हम लोग अपने डिपार्टमेंट को से ये मांग कर रहे हैं कि जो उनके द्वारा लेटर जारी किया गया, जो उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि हम लोग का ये मांग पूरा किया जाएगा, उन्हीं का आदेश आज पिछले 3 सालों से हम ही लोग पे लागू नहीं हो रहा है। बस उन्हीं का आदेश लागू हो, इसलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रागिनी कुमारी है, प्रखंड समन्वयक, टेटिया मेंबर, मुंगेर जिला। से लगातार 701 दिवसीय धरना था, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए पूरे बिहार के प्रखंड समन्वयक जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम को करते हैं और हम लोगों के बदौलत ही बिहार को ODF घोषित किया गया। हम लोगों ने रात दिन एक करके अपने मेहनत से पूरे गांव पंचायत को ODF घोषित किया, जिसके बदौलत बिहार सरकार सम्मानित हुई। ये सभी प्रखंड समन्वयक का ये संघर्ष का और मेहनत था और हम लोग का जो मांग यही है, 13 सूत्रीय मांग में मुख्य मांग है वेतन का पुनरीक्षण हो और हमारा जो पद प्रत्यारोपण है प्रखंड समन्वयक को प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर किया जाए। लैपटॉप पॉलिसी है, हमारा HRA सुधार के सेंट्रलाइज सैलरी किया जाए। ये सारी मांगे जो हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिस कम सैलरी में हम लोग अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखते हुए बिहार के पूरे प्रखंड समन्वयक जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी अनिश्चितकालीन तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए जो करना होगा करेंगे, अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे। अभी कितना आपको सैलरी मिल रहा है? कितनी? अभी हम लोग को 30,000 के करीब में मिल रहा है, जो कि एक मामूली किरानी प्यून का भी थी सैलरी नहीं है। यहाँ तक विकास मित्र जो पंचायत स्तर पे काम करते हैं, उनका सैलरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा करके बुला करके डबल कर दिया और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यही हम लोग की मुख्य मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि हमारी बातों को सुने और इस पर जरूर हम लोग के बातों को सुनकर इस पर अमल करेंगे। 10 दिन बैठ गए जी। क्या सरकार के प्रतिनिधि आए थे आपके लोग? हम लोग अपने प्रयास से बिहार सरकार की जो भी माननीय विधायक मंत्री हैं उनको हम लोग अपने स्तर से ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी बातों को सरकार के स्तर तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो। क्या विश्वास है? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। हमारे सभी प्रखंड समन्वयक इतने जोरदार तरीके से विश्वास के साथ लगे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को अवश्य सुनेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो? बिल्कुल सुनेंगे, हमें पूरे विश्वास है। अगर नहीं सुनते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या नाम है? सच्चिदानंद कुमार, सारण से हैं। महंगाई का दौर चल रहा है
और 2017 से पुनरीक्षण हुआ, उसके बाद से नहीं हो पाया है। और हम लोगों का जो अल्प मानदेय है, प्रखंड स्तरीय कर्मी हम हैं, एक प्रखंड में एक पोस्ट क्रिएट किया गया है। स्वच्छता का क्षेत्र हम लोग देखते हैं और पूरे फील्ड भी भ्रमण करना पड़ता है, ऑफिस के अलावा फील्ड भी भ्रमण करना पड़ता है। इस परिस्थिति में मात्र 25,000 से लेकर के 30,000, ये जो बाद में लोग आए हैं उनको 28,000, 25,000 से लेकर के 33,000 तक मिलता है। तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसके बीच में 200-300 किलोमीटर पर स्थानांतरण भी कर दिया गया है। तो आप ही बताइए कि इसमें कैसे लोगों का काम चलेगा। हम लोग इन्हीं मांगों के लिए, और मांग ऐसा जिसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर रखा है, लगभग साल भर पूर्व कमेटी भी गठित कर रखा है वेतन पुनरीक्षण के लिए, लेकिन उसको अटका करके रखा गया बेवजह। स्थानांतरण के लिए लिंक निकाला गया कि भाई आप अपना चॉइस दीजिए, स्थानांतरण होगा, वो भी नहीं हो पाया। तो जो प्रयास सरकार के द्वारा जो निकाला गया है, हम उन्हीं प्रयासों को लागू कराने के लिए आंदोलन पर है। अब समझ लीजिए कि जो करना है, जो सरकार जिसके लिए शुरू की है, हम लोग उन्हीं को लागू कराने के लिए, उन्हीं के बातों को लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये क्या नाम है? ये बड़ी विडम्बना है यही। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं प्रखंड समन्वयक संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। तो क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से विभाग को कई बार पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। एलएसबी विभाग के जो कार्यालय हैं राज्य स्तर के, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इसलिए जगाने के लिए हम लोगों को बार बार धरना करना पड़ रहा है। 10 दिनों के धरने से उनका नींद टूटेगा या आप लोगों को? बिल्कुल नींद टूटना चाहिए। विभाग का काम हम लोग पूर्ण मनोयोग से करते हैं। सभी पूरे बिहार के प्रखंड समन्वयक दिन रात एक करके सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग सफल बनाते आ रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। और हमको पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोग के मांगों पर विचार करेगी। अगर विचार नहीं करती है तो हम लोग का ये धरना निरंतर इसी तरह से शांतिपूर्वक जारी रहेगा।